हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स कितनी होती है, और ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो कम्प्लीटली यूजीसी की तरफ से दिए गए नोटिस के को दिखा करके दूंगा, समझा के दूंगा, ताकि इधर उधर की बातें ना हो, कंप्लीट एग्जैक्ट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ही आप समझें। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो जानना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज कहीं ना कहीं एक मॉनेटरी मोटिवेशन भी आता है आपके अंदर कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि मोटिवेशन की तो नीड होती है हर एक एग्जाम के लिए। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में डेफिनेटली एक जो सैलरी है वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी बिकॉज काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये गवर्नमेंट सेक्टर में असिस्टेंट प्रोफेसर की। यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पे की बात करेंगे तो ये एक आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं उनका ग्रेड पे होता है 5400, 5400, और असिस्टेंट प्रोफेसर के ग्रेड पे होता है 6000। मतलब आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा सैलरी दी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो इसलिए डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन जो है भर देगा। इस चीज़ को जानने के बाद एक मॉनेटरी मोटिवेशन जो है डेफिनेटली आपके अंदर देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। डायरेक्ट मैं आपको यूजीसी के ऑफिशियल नोटिस पे लेके चलता हूँ, इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट में बताऊंगा और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखो गाइस, ये जो मैंने नोटिस आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है, ये नोटिस पब्लिक नोटिस है जो कि काफी टाइम पहले इशू किया था यूजीसी ने, और इसी चीज को अभी तक फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सैलरी, वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है और अभी यही चल रहा है। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2016 जो है तब से इस चीज को फॉलो किया जा रहा है, चाहे डियरनेस अलाउंस हो चाहे वो रिवाइज्ड पे स्केल हो। तो इन चीज़ों को तब से ही फॉलो किया जा रहा है, अभी तक यही चल रहा है। तो और अपकमिंग ईयर्स में डेफिनेटली ये चीज़ें भी चेंज होंगी और जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी। तो चलिए इस बात करते हैं। देखो, यहाँ पर जो एकेडमिक ग्रेड पे मिलता है वो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो प्रमोशन के बाद, फिर आप प्रोफेसर बनते हो। तो 3 पोस्ट होती हैं, आई थिंक इतना तो सभी को पता होगा। जो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट होती है वो 3 पोस्ट होती है ना। देखो, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एंट्री लेवल पोस्ट है, सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनते हो। देन उसके बाद 10 से 12 साल लग जाते हैं आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने में, जहाँ पर पीएचडी कंपलसरी हो जाती है, रिसर्च पेपर पब्लिश कंपलसरी हो जाते हैं करने। उसके बाद जब आपका थर्ड प्रमोशन होता है प्रोफेसर के तौर पे, और ये लास्ट पोस्ट होती है, इसके बाद आप रिटायर हो जाते हो। कई बार प्रोफेसर के बाद आप वाइस चांसलर या फिर प्रिंसिपल भी बन जाते हो, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हो। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, 3 तरह की पोस्ट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेड पे है वो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे होगा वो 6000 का होता है। उसके बाद 7000 हो जाएगा आने वाले 2 से 3 सालों बाद, क्योंकि आपका जो इंक्रीमेंट है वो हर साल ईयर टू ईयर होता रहता है, तो जिससे आपकी सैलरी वो भी हर साल बढ़ती रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर 7000 ग्रेड पे में आ जाएगा। देन उसके बाद 8000 तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे में रहते हैं। देन उसके बाद फिर आपका होता है प्रमोशन। प्रमोशन होने के बाद आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। देन आपका जो ग्रेड पे है वो 9000 हो जाता है। फिर उसके बाद प्रमोशन होकर बनते हैं आप प्रोफेसर, जहाँ पे आपका ग्रेड पे 10,000 हो जाता है। उसके बाद लास्ट वाला जो रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले आप रहेंगे उसमें आपका कोई ग्रेड पे नहीं होता है, क्योंकि 10,000 जो है इतना बड़ा ग्रेड पे हो जाता है जिसके बाद ग्रेड पे नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर ग्रेड पे काउंट नहीं किया जाता। फिर यहाँ पर हम ग्रेड पे नहीं, बल्कि अमाउंट जो है वो आपका ग्रेड पे 10,000 ग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ करके मिलता है इस नीचे वाले स्टेज में। तो ये जो मैं आपको मैट्रिक बता रहा हूँ, ये जो है आपके यूजीसी की तरफ से, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो है प्रोवाइड करने को बोला है यूजीसी ने। तो ये आप देख सकते हो पे स्केल जो है, रिवाइज्ड जो पे है जो अभी इफेक्टिव है इस टाइम पर चल रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप लगते हो तो स्टार्टिंग में सैलरी 57,700 का जो है पे स्केल होता है आपका। 57,700 आपकी जो सैलरी है, इसमें डियरनेस अलाउंस मिलता है। अब डियरनेस अलाउंस अलग अलग हो सकता है, और स्पेशली एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो 57,700 प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस एचआरए और अदर अलाउंसेस मिला करके जो आपकी सैलरी बनती है इन हैंड, वो बन सकती है 80,000 से स्टार्टिंग, 80,000 से लेकर के 1 लाख तक आपको सैलरी आपके हाथों में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट मंथ की बता रहा हूँ, ये इन हैंड सैलरी है। अब 1 लाख रुपए एक महीने में मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं, तो इसका मतलब है काफी बड़ा अमाउंट मिलता है आपको। ये स्टार्टिंग सैलरी है, और रिटायर होते होते आपकी जो सैलरी है यहाँ पर 1,82,000 जो है वो आपका रिवाइज्ड पे है, मतलब जो यहाँ पे पे मिलेगा आपको बेसिक पे। उसके बाद फिर उसमें आपको डियरनेस अलाउंस हो गया, जो अदर अलाउंसेज होते हैं चारे मिलाकर के आपकी जो सैलरी बनती है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में बन सकती है। 2.5 टू 3 लाख के आसपास बनती है। अब ये मैं क्यों एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अलग अलग स्टेट का अलग अलग हाउस रेंट अलाउंसेज होता है, और इस तरह के जो अलाउंसेज होते हैं वो हर एक स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे दिल्ली है,
मुंबई है तो ये थोड़े महंगे शहर है, यहाँ पर अलाउ हाउस रेंट अलाउंसेस ज़्यादा दिया जाता है, जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर कम दिया जाता है, तो इस वजह से जो सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। तो ये मान के चलो स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी 57,700 प्लस डीआरएस अलाउंस प्लस एचआरए अलाउंस 80 से लेकर के 1 लाख के बीच में मिलेगी। फिर आपका प्रमोशन होता है, आप प्रमोशन नहीं इंक्रीमेंट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 11 में आ जाते हो, स्टार्टिंग में लेवल 10 होता है, फिर लेवल 11 में आ जाओगे तो 68,900 प्लस डीए प्लस एचआरए, फिर आपका लेवल बढ़ के 12 हो जाएगा और पोस्ट वही रहती है, इंक्रीमेंट हो जाएगा 79,800 प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस एचआरए। फिर आता है एकेडमिक लेवल 13A, जब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो और यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर प्रमोशन होकर के ही होता है। इसमें आपका 10 से 12 साल लग जाता है, इसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है और प्लस यहाँ पर आपके पास पीएचडी होनी कंपलसरी है, प्लस यहाँ पर आपका रिसर्च पेपर होने कंपलसरी है। ये सभी चीज़ें मिला करके तब आपका प्रमोशन होता है और तब आपका जो लेवल है वो 13A का हो जाता है, मतलब यहाँ पर ग्रेड पे भी बढ़ जाता है आपका, आप देख सकते हो 13A पे आने के बाद आपका ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा, जो कि 9,000 हो चुका है। 6,000 से आपने स्टार्ट किया था ग्रेड पे, अब 9,000 हो चुका है और सैलरी जो है वो 1,31,400 है, प्लस इसमें डीआरएस अलाउंस प्लस इसमें एचआरए। तो ये आपको लगा लो एक जो सैलरी बनेगी 1,80,000 के आसपास आपको इन हैंड देखने को मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी। देन उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो जाता है, आपका ग्रेड पे जो है वो 13A से 14 वाले लेवल पे आएगा, मतलब 10,000 का ग्रेड पे हो जाएगा और यहाँ पर आप बन जाते हो प्रोफेसर। आप प्रोफेसर बन चुके हो तो यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 1,44,200 प्लस इसमें मिलेगा डीआरएस अलाउंस प्लस मिलेगा एचआरए। तो ये जो सैलरी बनेगी आपकी बनेगी 2 से 2.25 लाख के आसपास। देन उसके बाद आपका फिर से इंक्रीमेंट होता है, लेवल 15 आ जाएगा, 1,82,200 हो जाएगी सैलरी प्लस डीआरएस अलाउंस प्लस एचआरए। तो ये सैलरी आपकी बनेगी 2,20,000 25,000 के आसपास से लेकर के 3 लाख के बीच में सैलरी रह सकती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, एक मोटिवेशनल फैक्टर है आप सभी के लिए, बिकॉज इतने बड़े अमाउंट में सैलरी आपको किसी और इंडस्ट्री में किसी और गवर्नमेंट पोस्ट में तो नहीं मिलने वाली। हम प्राइवेट की तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज प्राइवेट में आप देखेंगे जनरल मैनेजर जो एमबीए वगैरह करते हैं फिर उनको जब एक्सपीरियंस हो जाता है 10-15 साल 20 साल का, तो उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक हो जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट और परमानेंट पोस्ट की, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, बिकॉज इनका ग्रेड पे जो है एक आईएएस ऑफिसर से भी बड़ा होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जब आप एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको 6,000 का ग्रेड पे मिलता है, जो कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी से ग्रेड पे से ज़्यादा है। तो ये एक अपने आप में मोटिवेशन वाली बात है। और आप लोग देखो कमेंट कर देना कि आप किस सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्योंकि कमेंट करने से, बोल देने से या लिख देने से कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक मोटिवेशन प्लस एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती है। जब आप कहीं लिख देते हो ना कि मुझे ये बनना है, तो एक अंदर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके लिखो, बताओ कि किस सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उससे डेफिनेटली आपको मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पे ऑफर देख सकते हो। ये जो ऑफर है ये जून 2024 के एग्जाम के लिए स्टार्ट किया गया। लोरी ऑफर जो है वो है हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिंपली आप कूपन कोड अप्लाई करना है लोरी 20। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको सिंपली एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और ये जो ऑफर है वो 14 जनवरी तक अवेलेबल है। आज 13 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज और कल मिडनाइट तक ये अवेलेबल रहेगा। देन उसके बाद आप इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो अपकमिंग सेशन की, अपकमिंग एग्जाम की, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी मिलेगी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो भी न्यू सिलेबस आने वाला है 100% गारंटी है कि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें कवर कराई जाएंगी। वैसे भी 90% सेम सिलेबस रहेगा, कुछ माइनर चेंजेस किए जाएंगे, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है आपको। यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मिलेगा, चाहे लेक्चर्स हो, नोट्स हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बाइलिंगुअल मिलेगा। और जो मॉक टेस्ट है वो विद इन वीक अवेलेबल हो जाएंगे, एक वीक के अंदर अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप के अंदर। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।